नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत का पेपर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हमने ऐसा पेपर बनाया है कि कोई भी सवाल पीछे नहीं छूटेगा। तो आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यानपूर्वक देखना और सवालों को नोट करते जाइए एक नोटबुक में। फिर आप इसे पासबुक के द्वारा या किताब के द्वारा याद करिएगा, ठीक है, ताकि आप कम समय में और कम तैयारी से एक शानदार बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर कर सके और आप क्लास में टॉप बन सके, ठीक है। तो बस हमने ऐसा ही पेपर बनाया। तो आपसे निवेदन है, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर जुड़ जाना चैनल से, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम ऐसे ही पेपर बनाते रहेंगे आपके लिए। और आपकी पिछली बार भी हमारे पेपर में से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, और जिसने वीडियो देख के चले गए थे एग्ज़ाम देने, और उनके बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर बना बाकी विद्यार्थी से, ठीक है। तो हमने भी ऐसा इस तरीके से पेपर बनाया है ताकि कोई भी सवाल पीछे ना छूटे। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा किस तरीके से पेपर आता है वार्षिक में और अर्धवार्षिक में। तो बस एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते जाइए सवालों को, और सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो को के लास्ट तक बने रहना है और ध्यानपूर्वक समझना है, समझने की कोशिश करनी है, ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। गाइस, सबसे पहला सवाल देखो, आपसे बता दूँ कि गाइस कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान कक्षा 8वीं और संस्कृत का पेपर है, ठीक है। पूर्णांक आपके 80 का होगा, ठीक है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा गाइज कि वस्तुनिष्ठ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न आएंगे। वो कितने आएंगे बता दूं मैं आपको। लगभग आपके पाँच सवाल आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के, जो संस्कृत में दिए होते हैं। संस्कृत में आपको जैसे पहला सवाल है कि लुब्धस्य यश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनमें से चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करना होता है। चारों में से आपको एक ऑप्शन करना आपको। बस मैं यहाँ नहीं करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ करवाऊँगा तो मेरे समय बहुत ज़्यादा होगा वीडियो में। तो बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को देख लो और सवाल को नोट करते जाइए, ठीक है। और अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है कि रमनते देवता, तो इसका रमनते तत्र देवता, ठीक है। अगला सवाल है कि तीसरा, अस्माक देशे कति केंद्र शासित प्रदेश संति, ठीक है। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो गाइज कितने हैं? 8, अष्ट। कितने हैं गाइज? अष्ट, ठीक है। तीसरा सवाल है कि प्रकृति इति पदस्य को अर्थ। संस्कृत का पेपर है गाइज, और मैं जो इस हमारे स्टाफ साथी ने ये पेपर बनाया है, और मैं हूँ साइंस का टीचर। तो इस वजह से देखो संस्कृत में ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा। उन्होंने जिस तरीके से पेपर बनाया है बहुत अच्छी तरीके से बनाया। आप इसे नोट करते जाइए और किताब पासबुक से मिलान कर लीजिएगा। प्रकृति इति पदस्य कोहर्त, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पाँचवा सवाल है कि भगिनी इति पदस्य विलोम पद किम। भगिनी इति पदस्य विलोम पद किम, ठीक है। भगिनी का विलोम पद कौन सा है? भगिनी का। तो आपको इसका विलोम शब्द निकालना है भगिनी का, ठीक है। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको अगर आते हैं तो। छठा सवाल है कि कोष्टक कोष्टक तदानी संज्ञा पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत। आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। अवसद के बाद आएगा आपका खाली जगह। तो खाली जगह में क्या दे रखा है आपको? क में दे रखा है सुस्वादु तो या प्रभवंती। क्या है? नदी है या नदी? इसमें से आपको एक भी आपको सही करना है। अगला है सिंह पद्धति प्रष्टा दृश्यते। तो आपको क्या है? गुहाम। सिंह कहाँ रहते हैं ना? गुफा में, ठीक है। अगला है गे। वाणी न कदापि में श्रुता। वाणी न कदापि में श्रुता, इसका क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ग में देखा स व्याग्रह बही निरसारयत। इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जिसको स्टूडेंट को ये सवाल आते हैं और जो होशियार है वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। मैं यहाँ पेपर को हल करवाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा इस तरीके से सवाल आएंगे। इसमें से आएंगे आपको आधे से ज़्यादा सवाल आपको इस पेपर से मिलेंगे, देख लेना आप पेपर में। सातवां सवाल है कि संधि पदस्य कुरुत। इसका संधि विच्छेद करना है। आपको क्या करना है? इन दोनों का संधि विच्छेद करना है। अगला सवाल है कि मज्जुसात सर्वनाम पदामी शित्वा रिक्त स्थानी पुरियत।
जो ये सर्वनाम है इसमें से आपको सर्वनाम है यहाँ आपको भरने हैं। विद्यालय गच्छति, अहम यहाँ आएगा शायद अहम विद्यालय, हम विद्यालय जाते हैं। पुस्तक पठामि, वयम वयम पुस्तक पठामि, क्या गाइज, वयम पुस्तक पठामि। अगला सवाल है कि गच्छाम, सब में देखा गच्छाम क्या होगा, आवाम या होगा या फिर से होगा। आपको इन दोनों में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है गाइज क्या होगा इसका उत्तर। अगला सवाल है गाइज, दे में दे रखा है कि भोजन खादात, आवाम या यानी आवाम, आओ हम भोजन सब करें, ठीक है। तो द में दे रखा है आवाम भोजन खादाओ, क्या होगा इसमें, आप ज़रूर बताएं सही होगा कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से हमारे स्टाफ साथी ने ये पेपर बनाया बहुत शानदार तरीके से बनाया, इसलिए हम इस यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अगला सवाल है गाइस 9वां कि मंजूसात अंकाना करते पदानी चुनित, ठीक है। तो आपको इन संख्या दे रखी है, इसका संस्कृत में लिखना है, क्या लिखना है, संख्या दे रखी है, इनको संस्कृत इस तरीके से मस्त बहुत शानदार तरीके से पेपर बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बोर्ड के हिसाब से आपके पेपर बनाया गया है, अर्धवार्षिक में काम आएगा और वार्षिक में बहुत शानदार तरीके से का, अर्धवार्षिक में बहुत आपके लिए हेल्पफुल मददगार होगा और वार्षिक के लिए भी उससे ज़्यादा। तो इनको लिखना है कि कितना होगा, त्रयोदश, 1 20, 1 20 का मतलब 21, ठीक है, और 3 का मतलब होता है 30, ठीक है, 2 त्रिशंत का मतलब होता है, 2 30 का मतलब होता है 32 और त्रयोदश का मतलब होता है 13, ठीक है। अगला सवाल है कि 10वां रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कृत, इनका क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है आपको, क्या करना है, प्रश्न निर्माण, 10वें में आपको प्रश्न निर्माण करना है। अगला सवाल है कि प्रश्नाना उत्तराणी एक पदिन लिखित, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पदेन लिखना है, इन्हें एक पद में लिखना है, एक लाइन में लिखना है आपको, इस प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, ठीक है। जैसे सिंहस्य नाम किम कैन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, संतत की करणीयम गज परिणाम क धार्यति दुख की भवंती। आप बस नोट कर लो, किताब में कॉपी में आपको नोट कर लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा। हमने जो पेपर बनाया बहुत अच्छी तरीके से बनाया, बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर आप इसी पेपर को जो पीपी सवाल दे रखे ना वो पढ़ के जाइए, देख लेना, आपके पेपर में सब कुछ देखने को मिलेगा। पिछली बार ऐसा हुआ है इसलिए हम आपको कह रहे हैं बार बार। अगला सवाल है कि प्रश्नानम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित, इन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या लिखना है, पूर्ण वाक्य में, क्या लिखा, पूर्ण वाक्य, पहले एक पद में था, इस बार आपको पूर्ण वाक्य लिखने हैं, ठीक है। जैसे श्रृंगार की अचिंत्य दृष्टता समागता का स्वदृढ़ निश्चात न विचलिती सर्व की समियत, ये सब को आपको पूर्ण वाक्य लिखना है। अगला सवाल है, देख लो आप, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एकदा धारित प्रश्नान उत्तराणी यथा निर्देश लिखित, आपको क्या करना है, इस गद्यांश को, ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ कर इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गाइज इस गद्यांश को पढ़कर सवालों के उत्तर देने हैं। जैसे गाइज उपयुक्त शीर्षक लिखत, उचित शीर्षक लिखना है इसका। अगला हिमालय भारत से कश्या दिशी वर्त, सब कुछ इस गद्यांश में दे रखा है, आपको इनसे 1-2 बार पढ़कर शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से फिर इन उत्तर को ढूंढने की कोशिश करना है। ग में, क में और ड, ठीक है, छ में देखो, नागाधिराज कसी अपर नाम, हिमालय पदस्य समास विग्रह क अस्ति, हिमालय कस्य क्रीड़ा अस्थि स्थली स्थिति, ये सब कुछ गाइज इस गद्यांश में दे रखा है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना। अगला सवाल है कि गाइज अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखी जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। ऐसा सवाल आएगा आपके अर्धवार्षिक में या बोर्ड में कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखना है, ठीक है। आपको 4-5 ऐसे श्लोक याद कर लेने हैं, ताकि अगर कोई श्लोक आपके याद किया हुआ पेपर में आ जाए तो वो तो लिखना नहीं है, लेकिन जो दूसरे श्लोक आपको याद होंगे वो लिखना है, नहीं कोई 2 लिखने हैं। अगला सवाल है कि
अधोलिखित श्लोकों की हिंदी भाषा में व्याख्या करो। व्याख्या करने का एक शानदार प्रश्न आएगा आपके कि एक श्लोक दे दिया जाएगा या फिर कोई एक कविता वगैरह दे दी जाएगी, उसका आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में उसको आपको व्याख्या करनी है। हिंदी भाषा में आपको व्याख्या करनी है। अधोलिखित जैसे चिंतनीय ही विपदाम अदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीप्ते विनना गरे। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका हिंदी में अनुवाद करना है। बहुत शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप एक व्याख्या कर दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में और आप अच्छा स्कोर करोगे। 16वां सवाल है गाइज कि निर्देशानुसार क्रियापद लिखो। बस आपको क्या करना, क्रियापद लिखो। ठीक है, कि सेव धातु लट लटकार प्रथम पुरुष एक वचन लब लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आपको क्या करना है, इसका क्रियापद लिखना है। क्या लिखना है गाइस, क्रियापद। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे क्रियापद लिखना है। अगला सवाल है गाइज 18वां। आपको 18वां सवाल बहुत शानदार तरीके से दे रखा है और एक बोर्ड के हिसाब से एक बनाया गया, एक बोर्ड के पेपर के हिसाब से पेपर बनाया ताकि अर्धवार्षिक में भी पूरे के पूरे नंबर आ जाए आपके और बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एक ही वीडियो में दो काम हो गया, एक तीर से दो निशान। तो गाइस देख लो, 18वां सवाल है कि रिक्त स्थानानी पूरीता प्रार्थना पत्र में लिखा। देखो हिंदी में गाइज पूरी की पूरी प्रार्थना लिखनी होती है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि गाइज आपको एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, उसमें से आपको ऊपर दे रखे दिए जाएंगे शब्द, लेकिन आपको वो शब्द खाली जगह दे दी जाएगी। बहुत आसान है इसे लिखना। ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी आती होगी तो आप पूरी की पूरी आप प्रार्थना पत्र सही करोगे संस्कृत में, क्योंकि पूरी की पूरी शब्द दे रखे हैं। आपको वही शब्द आपको इस प्रार्थना पत्र में लिखने का जो खाली जगह है उनमें लिखने। आधे तो आपको पता है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, कुछ तो आपको पॉइंट पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, तो कुछ तो याद होगा और कुछ नहीं होगा, तो वो अपने आप लिखा जाएगा आपसे। तो संस्कृत में बहुत आसान है प्रार्थना पत्र लिखना। ठीक है, अगला सवाल 19वां सवाल क्या कहता है कि मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता कथा पूरीतवा लिखत। ठीक है, आपको इसकी सहायता से एक क्या है कि कथा दे रखी है, कहानी दे रखी है, उसको पूरा करना है। संस्कृत में ये होता है गाइस, बहुत आसान होता है। आपको क्या होता है कि ये एक शब्द दे रखे, ऊपर शब्द प्रार्थना पत्र में भी दे रखे हैं ना, और इसमें भी दे रखे, तो आपको इस शब्दों को क्या करना है, इसमें भरना है। जैसे पहले के अस्थि, ठीक है, अब जैसे के काक अस्थि जैसे ऐसे शब्द आएंगे, आपको ये शब्द है ना, ये गाइस बस यहाँ लिखने। आपको थोड़ी याद आएगा तो पूरी पूरी अपने आप लिख पाओगे सही तरीके से, क्योंकि अगर थोड़ा हिंट भी आपको मिल जाए ना किस तरीके से लिखना है, तो आपको उस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। जैसे ये शब्द दे रखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो संस्कृत में कहानी याद ही होगी। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा भी याद आता है दिमाग में तो आप पूरा सही कर बैठोगे इसे। तो आपको पूरे संभावना है एक प्रार्थना पत्र में और कथा में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है संस्कृत में। बाकी हिंदी में तो आपको क्या करना है कि पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर स्पष्ट याद है तो लिख पाओगे, लेकिन संस्कृत में आपको स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन आप फिर भी अच्छी तरीके से लिख पाओगे। लास्ट एंड फाइनल सवाल है गाइज 20वां। चित्र दृष्टवाम मजुषात पदम शितवा शितवाराणी वाक्यानि लिखित। आपको एक से सवाल दे रखा है कि मंजूषा, जैसे ये चित्र दे रखा है आपको, ठीक है, इस चित्र को देखकर ट्रैफिक लाइट का चित्र है, ट्रैफिक का चित्र है, तो इन चित्र को देखकर आपको क्या करना है कि 5 लाइनें लिखनी। कितनी लिखनी है, पदम चितवा चतवारी, 4 लाइनें लिखनी, 4 वाक्य लिखने आपको। आपका 2 नंबर पक्का। आपको इस चित्र को देखकर संस्कृत में आपको 4 वाक्य बनाना है। बहुत शानदार तरीके से इस चित्र को देख कर आप इसे 4 वाक्य बना सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट में भीड़ भाड़ वाली जगह ट्रैफिक लाइन में क्या नियम होते हैं, बस 4 लाइन आपको बनानी, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पेपर में नंबर मिल जाएगी। बस इसी तरीके से बोर्ड में आपके पेपर आता है, और ये तो बोर्ड के हिसाब से बनाया गया है। और अर्धवार्षिक में तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसी में से आपको मिलेंगे, क्योंकि पेपर तो इस लेवल का बनाया है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरीके से संस्कृत का पेपर बनाया है। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बनाया है, और इसी में से आपको अर्धवार्षिक में लगभग आधे से ज़्यादा 20 सवालों में से आपको 15 से सवाल तो ज़रूर मिल जाएंगे इसमें से, इसी में से। तो बस रट लो, ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ेगी आपको।
कम समय में सब कुछ हासिल कर पाओगे। तो गाइज फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।